हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्लैक पावर आंदोलन का उदय हुआ था? इसका आंसर होगा फोर्थ 1966। ब्लैक पावर आंदोलन 1966 में उभरा तो 1975 तक चला था। यह काफ़ी हद तक मैल्कम एक्स की शिक्षाओं पर आधारित था, जो मार्टिन लूथर किंग के विचारों के विपरीत था। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक में बुद्ध और उनके शिष्यों के प्रवचन लिखे गए हैं? इसका आंसर होगा फर्स्ट सुत्त पिटक। सुत्त पिटक वह पुस्तक है जिसमें गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों द्वारा लिखे गए 10,000 से अधिक सूत्र या प्रवचन लिखे गए हैं। यह त्रिपिटक का दूसरा भाग है। कुंगसेन एक शिकारी समुदाय था जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहता था? इसका आंसर होगा थर्ड कालाहारी रेगिस्तान। कुंगसेन कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले शिकारी समुदाय को कहा जाता था। यह कहा जाता है कि पहली बार 1870 में अफ्रीका देहाती समूह का सामना करने के बाद यह समुदाय दुनिया की नज़रों में आया था। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका आंसर होगा थर्ड ताप्ती। भारत की प्रायद्वीपीय की नदियाँ जैसे कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। दूसरी ओर नर्मदा और ताप्ती पश्चिम में प्रवाहित होकर अरब सागर में मिलती हैं। ताप्ती बेसिन के मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणों और संघ के विषय में सही नहीं है? इसका आंसर होगा फोर्थ महिलाएं और दास भी सभाओं में भाग ले सकते थे। महाजन पदों का शासन सरकार के विभिन्न रूपों जैसे वैशाली में गणों या संघ के रूप में जाना जाता है। दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक भाषा क्या थी? इसका आंसर होगा फोर्थ फारसी। दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक भाषा फारसी थी। यह बात उस समय के शिलालेख, सिक्के आदि से स्पष्ट होती है। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा थर्ड AO ह्यूम। भूमि धारक समाज का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा फर्स्ट जमींदारों के हितों की रक्षा करना। जमींदारों के हित की रक्षा के लिए भूमि धारक समाज, जिसे जमींदारी एसोसिएशन के रूप में जाना जाता है, इसे 1838 में बनाया गया था। निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा फर्स्ट नई दिल्ली। संविधान सभा का प्रथम सत्र 1946 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। निम्न में से किसने 1748 और 1761 के बीच उत्तर भारत पर 5 बार आक्रमण किया? इसका आंसर होगा सेकंड अहमद शाह अब्दाली। 17वीं सदी से मुगल साम्राज्य को किसानों और जमींदारों के विद्रोह जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिससे सैन्य और वित्तीय संसाधनों की कमी होने लगी थी। औरंगजेब के बाद बनने वाले मुगल सम्राट इन संकटों को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। इस संकट के समय में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने उत्तर भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र में कौन शामिल नहीं था? इसका आंसर होगा थर्ड गिरनार। स्तूप का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा सेकंड टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला है। स्तूप की सामान्य विशेषता है इसके केंद्र में रखा छोटा सा संदूक, जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के शारीरिक अवशेष जैसे दांत, हड्डियां या राख तथा कीमती पत्थर और सिक्के रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में स्थित सांची का महान स्तूप इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। पर्यावरण संबंधित समस्याएं निम्नलिखित में से किसकी समस्या है? इसका आंसर होगा फोर्थ पूरी दुनिया की। पर्यावरण संबंधित समस्याएं किसी विशेष देश या देशों के समूह से संबंधित समस्याएं नहीं है। यह वैश्विक समस्या है, क्योंकि पर्यावरण परिवर्तन अभी या बाद में पूरी पृथ्वी को प्रभावित कर सकता है। आज पूरी दुनिया को पर्यावरण संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए दुनिया के कई हिस्सों में विभिन्न परियोजनाएं, संगठनों और पहले के माध्यम से महान प्रयास हो रहे हैं।
नदी, झील, नदी संबंधित विज्ञान बाढ़, पानी का स्तर और भूमिगत जल संसाधनों के उतार चढ़ाव के अध्ययन को कहा जाता है। इसका आंसर होगा सेकंड, जल विज्ञान। विज्ञान नदियों, झीलों, नदी संबंधित विज्ञान बाढ़, पानी के स्तर और भूमिगत जल संसाधनों के उतार चढ़ाव का अध्ययन है। निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का समकालीन नहीं है? इसका आंसर होगा सेकंड, शक्ति का केंद्रीकरण। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पारस्परिक नृत्य को कुनीता कहा जाता है? इसका आंसर होगा सेकंड, कर्नाटक। कुनीता नृत्य कर्नाटक राज्य में अधिक लोकप्रिय है। निम्नलिखित में से किसने पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी शास्त्रों से निम्न जाति को बचाने का कार्य किया? इसका आंसर होगा फर्स्ट, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने अपने संगठन सत्यशोधक समाज और लेखन के माध्यम से जाति व्यवस्था पर आधारित पूर्वग्रह पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित 12 से 35 तक के अनुच्छेद पेश किए जाते हैं। इसका आंसर होगा थर्ड, मौलिक अधिकार के साथ। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जोवियान ग्रह है? इसका आंसर होगा फोर्थ, बृहस्पति। जोवियान ग्रह वह ग्रह हैं जो ज़्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियान ग्रह कहा जाता है। 1857 विद्रोह के दौरान जगदीशपुर बिहार के प्रमुख नेता थे। इसका आंसर होगा थर्ड, कुंवर सिंह। निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन प्राचीन समय में वनस्पति संपीड़न द्वारा बनी हुई है? इसका आंसर होगा फोर्थ, कोयला ऊर्जा। कोयला मुख्य रूप से अतीत में वनस्पति द्वारा बना कार्बन है। इस्पात निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? इसका आंसर होगा थर्ड, लोहा। इस्पात लोहा की मिश्र धातु है जिसमें कुछ मात्रा में कार्बन और मैग्नीज शामिल होते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह और मंडल के अन्य ग्रहों से विशिष्ट है? इसका आंसर होगा सेकंड, बृहस्पति। कंदरिया महादेव कहाँ स्थित हैं? इसका आंसर होगा फर्स्ट, खजुराहो। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? इसका आंसर होगा थर्ड, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार ने राजपाट संभाला। निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने खुदाई के दौरान लोथल की खोज की थी? इसका आंसर होगा फर्स्ट, एस.आर. राव। लोथल हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह शहरों में से एक था। डॉक्टर एस.आर. राव ने 1954 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से इसकी खोज की थी। वायुमंडल की निम्न गैसों में से कौन सी गैस नाइट्रोजन के बाद सर्वोच्च सघनता वाली है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के बाद वायुमंडल में सर्वोच्च सघनता ऑक्सीजन 20.95% की है। मौसम वैज्ञानिक निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की गतिविधियों के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं? इसका आंसर होगा फर्स्ट, क्षोभ मंडल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्राम सभा के विषय में सत्य है? इसका आंसर होगा सेकंड, कोई भी जो 18 साल या इससे अधिक है वह ग्राम सभा का सदस्य है। आदि मानव किसान कैसे बने? इसका आंसर होगा फोर्थ, फसलों की खेती में अनुभव प्राप्त करके। आदि मानव प्राचीन काल में शिकार आदि गतिविधियां करते थे। लाखों साल के बाद जैसे जैसे उन्हें अपने आसपास की प्रकृति क्रियाओं का ज्ञान होता गया वे नई खोजों में लग गए। इसके परिणाम स्वरूप वह खेती तथा पशुओं को पालना सीख गए। इस प्रकार वह किसान बने। निम्न में से किसने अफ्रीका से भारत की पश्चिमी तट से समुद्र मार्ग की खोज की? इसका आंसर होगा थर्ड, वास्को डी गामा। इससे पहले वास्को डी गामा पुर्तगाली अन्वेषक ने सबसे पहले गोवा में अपने बेस की स्थापना की थी। निम्नलिखित मंडलों में से किसमें 19% से अधिक पृथ्वी की जल वाष्प होती है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में अधिकतर पृथ्वी की 19% से ज़्यादा जल वाष्प होती है। इसमें धूल के कण भी शामिल होते हैं। निम्न में किस सदन के अध्यक्ष के लिए
न्यूनतम आयु पात्रता अपने सदस्यों से अलग है। इसका आंसर होगा सेकंड, राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, परंतु राज्यसभा अध्यक्ष के लिए ये आयु 35 वर्ष है। शिक्षण अधिगम सामग्री के दौरान CCE मूल्यांकन करने में निम्नलिखित में से किस प्रकार मदद करता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, बच्चों की प्रगति के रिपोर्ट और रिकॉर्ड को प्रभावी रूप से रखने के लिए शिक्षकों को सक्षम करके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE से संबंधित है? इसका आंसर होगा थर्ड, बाल केंद्रित शिक्षण तरीकों का समर्थन करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मूल उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को सक्रिय भागीदारी और बच्चों के समग्र विकास के लिए एक बाल केंद्रित गतिविधि अपनाना है। निम्नलिखित में से किसका उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर होगा फोर्थ, भविष्य में राजनीति के क्षेत्र में काम करने के लिए छात्र को कुशल बनाना। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कराना नहीं, यह लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रक्रिया और उनसे संबंधित पहलुओं को समझने तथा जानने में सहायता करता है। लिखित में से किसे छात्र द्वारा किए गए व्यवहार के अंतर्गत अच्छा माना जा सकता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, छात्र प्रश्न पूछने में स्वतंत्र महसूस करें। छात्रों को हमेशा प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वह स्वाभाविक रूप से उत्सुक हों। शिक्षार्थियों में सहानुभूति का विकास और व्यवहार बदलने में निम्नलिखित में से किसके द्वारा मदद ली जा सकती है? इसका आंसर होगा फोर्थ, अनुभवात्मक अधिगम से। अनुभूति एक विशेषता है जिसमें एक व्यक्ति खुद को उस स्थिति में कल्पना करके दूसरों के दर्द को महसूस करता है। यह गहरी सामाजिक समस्या को समझने में मदद करता है। अनुभवात्मक अधिगम का परिणाम गहरे अधिगम के रूप में मिलते हैं। छात्रों के पैटर्न देखने तथा उसके साथ संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करके किस गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है? इसका आंसर होगा फोर्थ, विवेचनात्मक चिंतन। लिखित में से क्या अधिकांश संकटमय कचरे के कारण उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा थर्ड, भूमिगत प्रदूषण। गैर उपचारित सीवेज, औद्योगिक कचरा, कीटनाशक आदि संकटजनक या हानिकारक कचरे हैं। ये अधिकांश भूजल को प्रदूषित करते हैं। CAT किसके लिए आयोजित किया जाता है? इसका आंसर होगा थर्ड, कक्षा मूल्यांकन की तकनीक के लिए। लिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण के विवाद में अनुचित है? इसका आंसर होगा थर्ड, राजनीतिक निर्णयों की आलोचना। NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को राजनीतिक निर्णयों की निंदा करने के बदले सामाजिक राजनीतिक विश्लेषणों की सच्चाई जानने में सक्षम करना है। सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा समाज में उनकी भूमिका के लिए यह आवश्यक है। लिखित में से किसके कारण परियोजना कार्य का विकास नहीं होता है? इसका आंसर होगा फोर्थ, अहंकार के कारण। परियोजना रोचक कार्य है जिसमें बच्चे समूह के साथ जुड़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परियोजना कार्य बच्चों को आत्म केंद्रित केवल अपने बारे में सोचना नहीं, बल्कि इससे उनके सहयोग और एक साथ काम करने की भावना का विकास होता है। परियोजना में कार्य करते हुए वे अपने कौशल जैसे निरीक्षण, रचनात्मक और अनुभव को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। लोकसभा द्वारा मंत्रिपरिषद कार्यालय कैसे हटाया जाता है? इसका आंसर होगा सेकंड, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। बच्चों को स्थान, समय और स्वतंत्रता क्यों दी जानी चाहिए? इसका आंसर होगा फर्स्ट, अपने स्तर की सोच पर नया ज्ञान उत्पन्न करने के लिए। कक्षा में छात्रों की सोच विभिन्न स्तर पर होती है। यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें ज्ञान की खोज और अपने विचारों को उत्पन्न करने का मौका दिया जाए। इससे वह बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्हें पर्याप्त साधन, समय और स्वतंत्रता दी जाए ताकि वे शिक्षकों द्वारा दी गई जानकारी से नए ज्ञान का सृजन कर सकें। यह देखा गया है कि कक्षा 6 में इतिहास की पाठ्य पुस्तक के सभी अध्याय अंततः शीर्षक से समाप्त होते हैं। उसमें निम्नलिखित से क्या शामिल है? इसका आंसर होगा फोर्थ, एक ही समय में
दुनिया के अन्य भागों में घटी घटनाओं की जानकारी। शीर्षक अन्यथा कक्षा 6 के इतिहास की पाठ्यपुस्तक के सभी अध्याय के अंत में दिया गया जाता है, जिसमें दुनिया के अन्य भागों में घटने वाली घटना के विषय में बताया जाता है जो अध्याय विशेष की घटनाओं से संबंधित हो। निम्नलिखित में से किन स्रोतों को अधिगम के माध्यमिक स्रोतों के अंतर्गत गिना जाता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, साहित्य की समीक्षा। माध्यमिक स्रोत अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त जानकारियों का संग्रह है। साहित्य की समीक्षा एक माध्यमिक स्रोत है। यह किसी अन्य व्यक्ति पर दूसरे द्वारा किए गए कार्य पुस्तक लिखी गई है। प्रयोगात्मक डेटा, साक्षात्कार रिपोर्ट, फील्ड नोट्स, सर्वेक्षण आदि अधिगम के प्राथमिक स्रोत हैं। निम्नलिखित सुझावों में से कौन सा सुझाव उच्च प्राथमिक स्तर समाज विज्ञान पढ़ाने में शिक्षक के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा थर्ड, अधिगम में अपनी प्रगति के बारे में जानने के लिए शिक्षार्थियों में आत्म जागरूकता का विकास करना। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ जीवन के विकास के बारे में जानने के लिए भ्रमण करना चाहिए? इसका आंसर होगा थर्ड, प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालयों में। जीवन के विकास संबंधित विषयों को प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालय जाकर अच्छी तरह से सीखा जा सकता है। इन संग्रहालयों में पौधों और जानवरों के वैज्ञानिक अध्ययन शामिल हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ एरेटीन बर्तन पाया गया? इसका आंसर होगा फोर्थ, एरिका मेडू। निम्नलिखित कार्यों में से छात्रों के बीच विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए कौन से कार्य की आवश्यकता है? इसका आंसर होगा फोर्थ, निगमन की। दिए गए तथ्यों से सामान्य कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकालना निगमनात्मक तर्क कहलाता है। यह निर्णय तक पहुंचने की तार्किक और वैज्ञानिक विधि है। उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए समाजीय विज्ञान के छात्र में निम्नलिखित में से किसको कौशल विकसित किए जाने की आवश्यकता नहीं है? इसका आंसर होगा सेकंड, तथ्यों पर कारण से अधिक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। तथ्यों के आधार पर कारण जानने की क्षमता का कौशल महत्वपूर्ण कौशल है जिसकी उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों से उम्मीद की जाती है। तर्क तथ्यात्मक जानकारी को याद करने के लिए खुद को सीमित नहीं करता है। यह जानकारी के अनुसार अनुमान लगाने और उन्हें अलग अलग संदर्भों में लागू करने की क्षमता में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता समाजीय विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करती है? इसका आंसर होगा फोर्थ, प्रत्येक अध्याय के बाद तकनीकी पदों की शब्दावली और पुस्तक के अंत में एक सूचकांक देना। समाजीय विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रत्येक अध्याय के बाद सूचकांक तथा तकनीकी पदों की शब्दावली होनी चाहिए। यह पाठ्य पुस्तक को अधिक सार्थक कर बना सकता है। दृश्य और श्रव्य अध्ययन में प्रमुख रुचि पैदा करते हैं। निम्नलिखित विषयों में से उसके आधार पर अध्यापन का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा? इसका आंसर होगा फोर्थ, क्षेत्र यात्राएं और सर्वेक्षण। क्षेत्र के भ्रमण और सर्वेक्षण शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है जिसमें बच्चों को रुचिकर ढंग से जानने, सुनने और देखने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह विधि शिक्षण के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रश्न उत्तर तकनीक का महत्वपूर्ण उपयोग किसमें किया जाता है? इसका आंसर होगा फोर्थ, छात्रों द्वारा उत्तर की उत्पत्ति या उनकी सीमाओं के विषय में जानकारी देना। शिक्षक द्वारा प्रश्न करने से छात्रों के चिंतन को बढ़ावा तथा उनका अध्ययन विस्तृत होता है। अगर विद्यार्थी को प्रेरित किया जाए तो छात्र सक्रिय रूप से अधिगम में संलग्न होंगे। समाजीय विज्ञान शिक्षण में क्षेत्र का भ्रमण करने से मुख्य रूप से मदद मिलती है। इसका आंसर होगा थर्ड, संस्कृतियों का पहला अनुभव प्रदान करने में। समाजीय विज्ञान शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण मुख्य रूप से कक्षा के बाहर संस्कृतियों का प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराने के साथ उनमें प्रशंसा करने की भावना प्रदान करने में मदद करते हैं। इससे विषयों के बीच अंत संबंध की समझ में अनुशासन आता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला भारतीय साम्राज्य था? इसका आंसर होगा थर्ड, कुषाण। मौर्य काल के दौरान पंचचिन्हित चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि सातवाहन ने मुख्य रूप से तांबा तथा पीतल के बनने वाले सिक्के जारी किए थे। चोल राजवंश ने सोने, चांदी और पीतल
के सिक्के जारी किए थे। कुषाण राजवंश ने भारत में काफी बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे। किसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा थर्ड, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मंत्रियों द्वारा। राष्ट्रपति आपात स्थिति की उद्घोषणा तब तक जारी नहीं कर सकता जब तक कि उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और कैबिनेट अन्य मंत्रियों से मिलकर बनी परिषद का निर्णय ना मिले। यह उद्घोषणा जारी करने के लिए उनको लिखित रूप में भेजी जाती है। संवैधानिक राजशाही के मामले में सम्राट, इसका आंसर होगा सेकंड, विशिष्ट कानूनी और औपचारिक भूमिका को बरकरार रखा गया है, लेकिन सीमित और बिना किसी शक्ति के। संवैधानिक राजशाही मामलों में सम्राट एक विशिष्ट कानूनी और औपचारिक भूमिका को सीमित या बिना किसी शक्ति के नियंत्रित रखता है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन आदि संवैधानिक राजशाही के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा थर्ड, आग्नेय चट्टानों की संरचना और क्रिस्टलीय है। आई होप हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।